एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब 2019 में हमारी सरकार बनी, उसमें शिवसेना के 19 एमपी थे और जनता दल के केवल 16 एमपी थे। तो पार्टी ने तय किया कि एक एक मंत्री परिषद में हर दल को एक एक जगह दी जाएगी। क्योंकि जब हम शिवसेना को एक दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब जनता दल के नेता नीतीश जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दल में लोग किसी नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वो भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफ़ेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी ही था, वो तो वहाँ का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहाँ टूटी सरकार तो शिवसेना, जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसका वो पार्टी टूटी जो है। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। और अगर आपको हम तोड़ भी देते, मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते।
अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो ये अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा, और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है। और इतने पुख्ता सबूत हैं कि उस ट्रायल का परिणाम उनकी जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था, और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो मैं इनको याद कराना चाहूँगा
आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। तो मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फ़ोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है? बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है। तो बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो? तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। अरे क्या अपमानित किया आपको? आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। तो मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। तो पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है। और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा।